हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर माध्यमिक फिजिकल एजुकेशन बिहार सेट। यह उसकी ऑफिशियल आंसर की है। इसमें कई सारे क्वेश्चन गलत हैं, तो कई स्टूडेंट्स ने मेरे को मैसेज कॉल किया कि सर इसका सॉल्यूशन दे दो और इसका रेफरेंस ही बता दो, हमारे डाउट क्लियर हो जाए। तो 150 क्वेश्चन यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। थोड़ा जल्दी चलूँगा, तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन का उद्देश्य क्या है, एम क्या है? तो आप सब लोगों को पता है, आंसर इज डी, ऑल राउंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ चेंज एन इंडिविजुअल कॉज्ड बाई एक्सपीरियंस सेंटरिंग ऑफ मोटर एक्टिविटी। ये की पॉइंट याद कर लो आप। जब एक्सपीरियंस सेंटरिंग मोटर एक्टिविटी की बात की जाए तो आंसर लगा दो, कैसडी नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने ये परिभाषा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मैं बात करता हूँ 3 की तरफ बढ़ता हूँ। फिजिकल एजुकेशन इज द सेट ऑफ एक्सपीरियंस। ये की पॉइंट इसमें नोट कर लो। देखो, फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन कई सारी याद करना थोड़ा टिपिकल वर्क है, तो नहीं याद हो पाती है, तो की पॉइंट से हमें लेकर चलना होता है। दैट अ पर्सन रिसीव थ्रू फिजिकल मूवमेंट्स। तो आंसर इज बी, ओवर टॉफर नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये सारी डेफिनेशन आपको उपकार पब्लिकेशन की बुक आती है फिजिकल एजुकेशन की, उसमें डेफिनेशन देखने को मिल जाएंगी आपको। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ मेंस फिजिकल एक्टिविटीज सेलेक्टेड एज अ काइंड एंड कंडक्टेड एज अ आउटकम ऑफ हुसैड। ये किसने दिया था? आंसर इज सी, विलियम्स नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, जो क्वेश्चन डाउट में वो मैंने सब नोट कर रखे हैं, उन पे मार्क कर रखा है, वो भी मैं आपको बताऊं जल्दी सी। मॉडर्न सोसाइटी क्राइम अटैक, आपको पता आंसर ही यूथ, यंग। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। व्हाट इज दी मेन गोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन। मेन वो ही ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करता है पूरी दुनिया में, इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करती है। क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करूँ, amongst the following which one is not the aim of social development in physical education। शारीरिक शिक्षा में जो सामाजिक विकास जो होता है उसका उद्देश्य नहीं है। तो आपको पता है इनमें से अलग एक ही चीज़ दिख रही है, वो प्लेइंग और सेल्फ। हमेशा जब समाज की बात की जाती है तो सोसाइटी को लेकर चलना होता है, लोगों को लेकर चलना होता है। ये सेल्फ की बात कर रहा है, तो आंसर इज हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करूँ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक्सरसाइजिंग है इंपॉर्टेंट फॉर। एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो किसके लिए महत्व है? बच्चा हो, बड़ा हो, सबके लिए, एवरीवन। आंसर इज ए। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डाउट करने वाला है, तो मैं लिख दिया इस पर इंपॉर्टेंट। अब इसके बारे में आपको बताता हूँ। जो क्वेश्चन डाउट वो मैंने सब अपने कॉपी पे लिख रखे हैं। वेयर वर दी फर्स्ट ओलंपिक गेम्स। ना तो इन्होंने मॉडर्न की बात करी, ना इन्होंने एंशिएंट की बात करी, आधुनिक प्राचीन कुछ भी नहीं बोला है, उन्होंने बोल रखा है और इन्होंने आंसर को माना ओलंपिया। अब इन्होंने किसके रेफरेंस पे इन्होंने इसको माना है? आपको पता, ग्रीस, एथेंस, उन्हीं के अंदर जो ओलंपिया एक शहर है, सिटी है, जगह है, प्लेस है, वहाँ पर आता है ये ओलंपिक गेम हुए। तो ये डिपेंड करता है किसके रेफरेंस पर है। कंट्री के अंदर ये है कंट्री एथेंस, और इसके अंदर जो है शहर आता है। तो ये भी डिपेंड करता है कि उन्होंने रेफरेंस किसको ले रखा है। तो आप चाहें तो इस पर चैलेंज कर सकते हैं, इसका आंसर ए होना चाहिए, एथेंस। और रेफरेंस की बात है क्योंकि आपको पता है, ना तो इन्होंने ये बोला कि एंशिएंट ओलंपिक कहाँ हुए, ना इन्होंने ये बोला मॉडर्न। तो ये थोड़ा क्वेश्चन जो डाउट वाला है, तो आप इस पर चाहें तो आप जो है चैलेंज कर सकते हैं। रेफरेंस आप मेरे से ले सकते हैं ऑथेंटिक बुक का। नेक्स्ट में बात करूँ क्वेश्चन नंबर हमारा 10 की, हु वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स। जैसे कि अब आप देखो ये क्लियर बोल रखा है, मॉडर्न ओलंपिक की बात कर रहा है, तो पेरियोडिक रूटीन, आंसर इज सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बोला, द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स वेयर मेड अ पार्ट ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल इन ऑनर ऑफ विच। तो वो आपको पता है जीएस देवता के सम्मान में चलता था, आंसर इज सी, आंसर इज सी। ऐसे क्वेश्चनों को हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूँ, इन विच ईयर वाज द ओलंपिक फ्लैग रेज फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले जो झंडा जो फहराया गया था ओलंपिक, कब? आंसर इज बी, एंटवर्प ओलंपिक 1920। क्वेश्चन नंबर हम 13 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज प्लेस्ड ऑन द हेड ऑफ अ विनर ऑफ द एंशिएंट ग्रीक ओलंपिक। आपको पता है ये भी क्वेश्चन आपका थोड़ा सा मतलब अच्छा है। हम बात करें तो इन्होंने बोला है कि हेड ऑफ विनर ऑफ एंशिएंट ग्रीक ओलंपिक, जब कोई भी आदमी जीतता था वो प्राचीन ओलंपिक में,
तो उसको जो है ओलाइव ब्रांच ऑफ वृत्त उसका मुकुट पहना दिया जाता था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 14 की। 14 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, थोड़ा जल्दी में हूँ मैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। When and where did the first Olympic torch relay take place? कहाँ पर टॉर्च जो होती है, मसाल की हम बात कर रहे हैं 1936 बर्लिन ओलंपिक। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करें, हमारा 14 क्वेश्चन है, मैंने उस पर अंडरलाइन कर रखा है तो एक बार देख लेता हूँ। 14 क्वेश्चन बिल्कुल राइट सही है हमारा, आंसर इज डी। हम 15 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओलंपिक मोटो CTS LTS 40S? फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, आंसर इज ए। फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन है, विच सेरेमनी मार्क्स द एंड ऑफ द ओलंपिक गेम्स? जब आपके ओलंपिक समाप्त होते हैं तो आप क्या करते हैं? तो हमेशा ओलंपिक फ्लैग जो होता है, फ्लेम जो होता है, टॉर्च होती है, उसको बुझा दिया जाता है। आंसर इज बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, विच इज़ दी 7th एलिमेंट ऑफ योगा? तो वो है आपका धारणा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 18 की तरफ। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। 18, योगा हैज़ बीन मेंशन इन। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डाउट करने वाला है, मैं आपको बताऊंगा। योगा हैज़ मेंशन इन, तो हमारे यहाँ पे महाभारत में भी चर्चा देखने को मिलती है, रामायण में भी, उपनिषद में भी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। आप सुन, रामायण में भी और आपका उपनिषद और महाभारत में भी देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना। 18 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अब हम बात करें 19 क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू whom the identification योग is simply to attain the pose? ये डेफिनेशन किसने दी थी, ये परिभाषा किसने दी थी? महर्षि वेदव्यास। आंसर इज बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, क्लियरिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन इज अ पार्ट ऑफ। आप जो आपके जो अंदर के जो ऑर्गन हैं उनकी साफ सफाई रखना, ये किसका काम है? ये है आपका धोती क्रिया। आंसर इज ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको जो दे रखा है स्टेटमेंट, यहाँ पर इनको करेक्ट करना है, कौन सा जो इनकरेक्ट है। यम में कंटेंट 5 बिल्कुल सही है, मोरल बिल्कुल, ईश्वर परिधारणा मीन्स स्टडी नहीं, ये गलत है इसमें। नियम इथिकल बिल्कुल ये भी राइट है। समाधि अल्टीमेट यूनियन ऑफ द सोल, ये भी सही है। आंसर इज बी हो जाएगा इसमें, ये गलत है हमारा। संतोष की बात करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। फ्रॉम वेयर डू वी ड्राइव द एलिमेंट ऑफ योगा? उपनिषद। देखो अभी आगे उपनिषद में भी बात की जाती है और रामायण में भी बात की जाती है। एलिमेंट योगा के जो कहाँ से ले रखे हैं, उनकी चर्चा कहाँ की जाती है, तो रामायण में भी, उपनिषद में भी, इनमें सब में की जाती है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट वाला है, तो इस पर चाहें तो आप जो है, जिन्होंने उपनिषद लगाया वो भी सही है, रामायण लगाया वो भी सही है, तो इसका आप चैलेंज कर सकते हैं। योगा की कई सारी बुकों की रेफरेंस लगा के आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 18, 20, 22 को क्वेश्चन को देखना और इसकी डेफिनेशन को समझना आप। नेक्स्ट हम बात करें 23 क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं आपको इजीली तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। क्वेश्चन नंबर 23 हिंदी में आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा एकदम एक्चुअल हिंदी जिसकी जो बोल रही है। 23 क्वेश्चन जो है हमारा, यस, क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है हमारा, स्वामी जी ने योग के एक तत्व के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि यह मन की एकाग्रता और ध्यान का प्रथम चरण, सभी ऊर्जाएं एक बिंदु पर केंद्रित होते हैं और मन विचलित नहीं होता है। स्वामी जी की यह अवस्था किससे बात कर रही है, किससे रिलेटेड है, ये इन्होंने बोला है। आंसर इज धारणा। आंसर इज ए, धारणा। क्वेश्चन नंबर हम बात करें 24 की, सेकंड एलिमेंट ऑफ योगा यम और उसके बाद नियम आता है। आंसर इज बी। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर हमारे डाउट वाले 24 में, 24 में अभी तक कोई नहीं है। यस, 25 की हम बात करें, इन विच ईयर द इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी वाज फाउंडेड? कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1989। आंसर इज सी। नेक्स्ट, और एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ये जर्मन में हम बात कर रहे हैं, जर्मन में इसकी शुरुआत हुई थी, मतलब बॉन।
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर पैरा ओलंपिक 26 क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप ऑफ कंपटीशन हैज बीन अलाउ बाय द पैरा ओलंपिक कमेटी। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट वाला है, ये मेरा ओपिनियन है, आप खुद समझना, इसको समझना और सोचने का प्रयास करना ये क्या बोल रहा है। हाउ मेनी टाइप ऑफ कंपटीशन, पैरा ओलंपिक की बात कर रहा है, कितने प्रकार के, तो 22 प्रकार के पैरा ओलंपिक में जो है इंक्लूड हैं। और इन्होंने किसके रेफरेंस में जो 10 आंसर माना है इसके बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है। तो ये क्वेश्चन मेरी तरफ से इसका आंसर डी है। बाकी आप सब लोग अपना चेक कर सकते हैं, इस क्वेश्चन की आइडियोलॉजी को समझ सकते हैं, बोल के आ रहा है कितने कॉम्पिटिशन पैरा ओलंपिक में कितने पार्टिसिपेट किए जाते हैं। नेक्स्ट 27 की मैं बात करूँ, इफ पर्सन विद द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हैज IQ लेवल बिटवीन 50-55 इन विच कैटेगरी वुड यू प्लेस। ये जो है अगर IQ की हम बात करते हैं, IQ बराबर मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ये IQ का फॉर्मूला होता है। आपको निकालना मैं आपको बताऊंगा, मैंने वीडियो भी डाल रखी, देख लेना। अगर 50 से 55 के बीच में अगर आ रहा है तो आपका कैसा आएगा, लाइटर, जिसको हम बोलते हैं मॉडरेट बोल सकते हैं। अगर 30 से 40 के बीच में आ रहा है तो थोड़ा सा खतरनाक है, आपको सीवियर कंडीशन में आप पहुंच सकते हैं IQ लेवल जो है आपका। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ूँ मैं, विच इज हिडन डिसेबिलिटी। हिडन कौन सी डिसेबिलिटी है, ADHD, ये सब हिडन जो है डिसेबिलिटी है। और ये जो आपकी माइंड की, ये भी माइंड की, ये भी माइंड की है, मगर इसकी जब आप डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। सरस्वती पब्लिकेशन की 12th क्लास की बुक में ये सारी डिफॉर्मिटीज़, डिसेबिलिटीज़ दे रखी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 29, दिस गेम आर मेजर इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट फॉर द एथलीट विद द वेरियस डिसेबिलिटीज सच एज अ मोबिलिटी डिसेबिलिटीज, ब्लाइंडनेस, सेरेब्रल palsy, विच गेम्स आर डिस्कस्ड हेयर। जब इनकी बात की जाती है डिसेबिलिटी की, तो किस टाइप के ओलंपिक में की जाती है, वो पैरा ओलंपिक में की जाती है। आंसर इज सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरा ओलंपिक गेम्स वेयर वर्ल्ड लार्जेस्ट स्पोर्ट्स इवेंट फॉर द पीपल विद द फिजिकल विजुअल, सारे लोग सुनेंगे, फिजिकल विजुअल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज को इंक्लूड किया जाता है पैरा ओलंपिक में। तो ये कहाँ पर हुए थे सबसे पहले, आंसर इज रोम, 1960 में ये हुए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, बढ़ते हैं 31, वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे सेलिब्रेट कब। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ भी है, मैक्सिमम खिलाड़ियों को नहीं पता हुआ, मेरे को भी नहीं पता था, ये मैंने सर्च किया था गूगल पर कि इसका आंसर क्या है। तो 3 दिसंबर 2022 को बनाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32, डिसेबिलिटी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द बर्थ। जन्म के समय, जन्म से पहले ये 2 टाइप की डिफॉर्मिटीज हमें देखने को मिलती है, बीमारियां देखने को मिलती हैं। आंसर इज सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, द एबिलिटी टू मेंटेन इक्विलिब्रियम व्हेन स्टेशनरी और मूविंग। एक अवस्था में चल रही है आपकी पोजीशन है एक स्टेबल पोजीशन में, तो वो बैलेंस है आपका। आंसर इज सी, बैलेंस। मैं देख सकता हूँ मेरा कोई क्वेश्चन यहाँ पर मैं जो डाउट में रखा हो तो उस पर टिक कर रखा। 29 क्वेश्चन को मैं एक बार, चलो बाद में देखूंगा। उसके बाद 34 क्वेश्चन है आपका, एक्सरसाइजिंग फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन विद द लेस वेट इज रिलेटेड टू। ये क्वेश्चन डाउट में आपका। जब भी आप लंबी अवधि वाला कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कम लोड के साथ में, कम वेट के साथ में, तो हमेशा एंडोरेंस ही बोला जाता है। स्ट्रेंथ इसमें है नहीं है, स्पीड इसमें है नहीं है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन दे रखा है। ये किस हिसाब से दे रखा है, आई हैव नो आइडिया। तो इसका रेफरेंस मैं आपको दे सकता हूँ, आप मेरे से ले सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 की मैं बात करूँ, परफॉर्मिंग डेली और विदाउट एनी फटीग। तो वही है, आप क्या कर सकते हैं, फिजिकल फिटनेस, आप लगातार अपने कार्य में लगे हुए हैं। नेक्स्ट हम 36 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कंपोनेंट फिजिकल फिटनेस, इंडोरेंस, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, अल्टरनेट्स कुछ नहीं होता। आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ इज इक्वल टू स्पीड प्लस स्ट्रेंथ। आंसर इज बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38, हमारा कोई क्वेश्चन डाउट में अभी तक नहीं चल रहा है। 38, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी परफॉर्मली डिपेंड अपॉन। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी जो डिपेंड करती है वो CNS पर डिपेंड करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39, द मैक्सिमम एफर्ट मेड ऑफ लिफ्ट अ वेट इज कॉल्ड।
जब आप अधिकतम एफर्ट की बात करते हैं, किसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जाते हैं, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की डिस्कस नहीं कर रखा है उन्होंने। अगर मैक्सिमम एफर्ट की बात कर रहे हैं, अगर स्पीड और इसमें इंक्लूड हो जाती तो चेंज हो जाता, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ हो जाता, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमारा, मैक्सिमम स्ट्रेंथ। आगे बढ़ते हैं, आंसर इज डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करें, 14 बोल रहा है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग, हमने क्वेश्चन को नोट कर रखा है कौन से डाउट वाले, अभी आने वाला 42। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को डिफाइन करना है। द पावर दैट हेल्प टू लिफ्ट एंड कैरी ऑब्जेक्ट, चलो ठीक है, हमारी इन्होंने करेक्ट के लिए बोला है, करेक्ट। कैपेसिटी टू मूव अ बॉडी पार्ट ऑफ होल बॉडी फास्टर रेट, बिल्कुल। दी एबिलिटी टू रेस्ट, बिल्कुल। दी एबिलिटी स्ट्रेच, देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, आंसर इज आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41। द मोटर फिटनेस टेस्ट 600 मीटर रन, तो आपको पता है एंडोरेंस के लिए किया जाता है, एंडोरेंस, आंसर इज सी। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 42 विच ऑफ द फॉलोइंग द मेन फीचर टेस्ट मेजरमेंट, ये डाउट वाला क्वेश्चन, सारे खिलाड़ी सुन लेना और समझ लेना, डाउट वाला। टेस्ट की जब हम बात करते हैं तो ये क्वालिटेटिव, और मेजरमेंट की बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव। अब दोनों चीज़ दे रखी है इन फिजिकल एजुकेशन में, मेन फीचर क्या टेस्ट एंड मेजरमेंट का, तो इन्होंने जो आंसर मान रखा है वो मान रखा है क्वालिटेटिव, ये मान रखा है, आंसर इज सी, क्वालिटेटिव। तो मैं सभी खिलाड़ियों को बोलना चाहूँगा, इसका रेफरेंस आप कंसल की बुक का लगा सकते हैं, और भी टेस्ट एंड मेजरमेंट की किताब उसका रेफरेंस लगा सकते हैं, क्वांटिटेटिव होना चाहिए यहाँ पर। आंसर इज जो है ये 42 क्वेश्चन हमारा जो है डाउट में, और किसके आधार पर उन्होंने लगाया तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये मेरा ओपिनियन है, आप सर्च कर सकते हैं, बुकों को खोल के देख सकते हैं। नेक्स्ट 43 की मैं बात करूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ मोटर फिटनेस, तो मोटर फिटनेस का कंपोनेंट्स कौन सा, बैलेंस है, कोऑर्डिनेशन है, एजिलिटी है, आंसर इज डी, सारे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम बात करें 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, ये किसको मेजर करता है, मोटर फिटनेस, आंसर इज ए। 50 मीटर की बात की जा रही है, मोटर फिटनेस, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस नहीं है, फिटनेस ऑफ सीनियर सिटीजन नहीं है, फिटनेस ऑफ सीनियर वीमेंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है। 45 की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट रेस्ट, तो आपको पता है डिटरमाइनिंग ऑफ एक्सीलरेशन। नेक्स्ट स्पीड का पार्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 600 रन, तो इसका जो मेजर जो पर्पज है 600 मीटर का, मेजर द एंडोरेंस रनिंग वाई वॉकिंग, तो इसका यही पर्पज है कि 600 मीटर है वो आपके एंडोरेंस को मेजर करती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 47, देखो क्वेश्चन नंबर मैंने इसको अंडरलाइन कर रखा है 46 पर, तो मैं देखता हूँ, रनिंग वॉकिंग वाई रनिंग, देखो ये क्वेश्चन आपका डाउट, मैं आपको बता दूँ, 600 मीटर जो रन होता है, 600 मीटर रन और वॉक, मेजर एंडोरेंस बाय रनिंग वॉक ओनली रनिंग, ठीक है, आंसर सी होगा, मैंने इसको ऑब्जर्व नहीं किया, रनिंग वॉक बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, व्हेन द एथलीट लैंड्स ऑन द फीट आफ्टर जंपिंग, द अचीवमेंट इज द मेजर एज द डिस्टेंस बिटवीन डैश एंड दी, जब आप ब्रॉड जंप कूदते हैं, ये लाइन है आपकी, तो रिस्टार्ट ऑफ द लाइन, हील ऑफ द फीट, आप कूदेंगे तो आपकी हील से मेजर किया जाता है, आंसर इज बी हो जाएगा। अभी आप फिजिकल देकर आए बी पीरियड एम पीरियड का। 48, मोटर फिटनेस टेस्ट डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, नहीं है इंक्लूड मोटर फिटनेस में, तो सिट एंड रिच टेस्ट, ये तो फ्लेक्सिबिलिटी का, पार्शियल कर्ल ये भी स्ट्रेंथ से रिलेटेड है, मॉडिफाई पुशअप्स, आर्म कर्ल, देखो ये क्वेश्चन मुझे डाउट में लग रहा है, मैं आपको बता दूँ, इसने इस क्वेश्चन की डेफिनेशन ही थोड़ी सी अलग बोल रही है कि मोटर फिटनेस टेस्ट डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, इनमें से मोटर फिटनेस का जो इंक्लूड नहीं है टेस्ट जो है, तो देखो ये जो है सिट एंड रिच टेस्ट जो है आपका फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट है, तो अलग ही हो जाता है, मगर हम बात करें तो कंपोनेंट्स का एकदम डिफर पार्ट हो जाता है। इन्होंने जो आंसर मान रखा है वो मॉडिफाई पुशअप मान रखा है, तो किस आधार पर मान रखा है, तो इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, आई हैव नो आइडिया, मेरे अकॉर्डिंग जो है ये क्वेश्चन जो है मैं इस पर ज़्यादा विचार नहीं कर सकता, ये मेरे अकॉर्डिंग गलत लग रहा है मेरे को। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
9, हाउ मेनी बोन डज एन एडल्ट ह्यूमन स्कल, तो आपको पता है 206 बोन होती है, आंसर इज डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन फॉर्म द हेलमेट ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन, तो आपको पता है वो है आपकी क्रेनियन बोन, आंसर इज ए, जिसमें 8 बोन है देखने को। नंबर 51 पर हाउ मेनी बोन डज ह्यूमन एंकल, आंसर इज ए, 7 बोन होती हैं आपके एंकल में। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 52 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कार्टिलेज इज द प्रेजेंट एट जॉइंट ऑफ लॉन्ग बोन, लंबी हड्डी जो होती है उसके ऊपर एक लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं हेलन कार्टिलेज, इसी को आर्टिकुलर कार्टिलेज के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन लिगामेंट इज कॉल्ड वाई शेप, जो लिगामेंट देखने को मिलता है उसका नाम क्या है, इलियोफ्यूमरल लिगामेंट बोलते हैं, आंसर इज सी। अभी हमारा एक रॉन्ग क्वेश्चन आने वाला डाउट वाला, वो भी आपको बताने वाला हूँ। 54, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर की ब्लड फ्लोइंग यूनिडायरेक्शनली इन अ ह्यूमंस, वो वाल्व के थ्रू होता है, आंसर इज डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी वेस्टिजियल, बोनी पार्ट होता है, यहाँ पर बॉडी पार्ट लिख रखा है, बोनी पार्ट होता है, तो लैंग्वेज में थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम बोलते हैं कॉक्सी। बोनी पार्ट मतलब होता है जो फ्यूज बोन होती है, जैसे आपकी जो टेल बोन होती है उसको हम फ्यूज बोन बोलते हैं, बोनी पार्ट बोलते हैं उसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल साइन इंडिकेट इंसेमिया ऑफ फोरआर्म, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कार्पल टनल सिंड्रोम लगाया हुआ ये वाला ऑप्शन, बट ये नहीं है, इसका आंसर इज डी होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 57, बायोमैकेनिक्स हेल्प इन, ये जो क्वेश्चन है लगातार 5 क्वेश्चन ऐसे हैं, 12th की एक फिजिकल एजुकेशन की किताब है कैंडिडेट करके आती है, उससे ये लगातार 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ये ट्रीटिंग इंजरी टू स्पोर्ट्स पर्सन बिल्कुल ठीक है, इंप्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स ठीक है, इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन बिटवीन द एथलीट एंड ग्राउंड सरफेस ये भी ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुत ही जल्दी आगे बढ़ते हैं 58 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अबडक्शन एंड अडक्शन टेक प्लेस एट द एक्सिस, ये एक्सिस की बात कर रहा है, अगर प्लेन की बात करता तो ये दोनों मूवमेंट जो है फ्रंटल प्लेन में आते हैं, फ्रंटल प्लेन में। एक्सिस की बात कर रहा है, एक्सिस की बात कर रहा है सैजिटल एंटी पोस्टीरियर जो है एक्सिस हो जाता है यहाँ पर, तो इन्होंने जो लिख नहीं रखा है इसमें, आंसर इज हमारा हो जाएगा डी, आंसर इज डी, लेकिन प्रॉपर तरीके से उन्होंने लिख नहीं रखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59, फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो मूवमेंट होता है आप जो करते हैं डेली लाइफ में, वो किस प्लेन में किस एक्सिस में होता है, मूवमेंट इन फ्रंटल प्लेन और अबाउट द साइड ऑफ सैजिटल एक्सिस, सैजिटल प्लेन में होता है फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट और फ्रंटल एक्सिस में होता है, आंसर इज बी हो जाएगा इसका, आंसर इज बी, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रांच ऑफ बायोमैकेनिक्स, ब्रांच ये नहीं है, बायोमैकेनिक्स है ब्रांच ऑफ, तो ये क्वेश्चन जो है आपका फिजिक्स का हो जाएगा, मैक्सिमम लोगों ने किंसियोलॉजी लगाया, फिजिक्स के अंदर किंसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स दोनों को अगर जोड़ दे तो फिजिक्स का ही पार्ट माना जाता है, बायोफिजिक्स को हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 61 क्वेश्चन पर, रेफरेंस टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट इंक्लूडिंग द इंटरेक्शन बिटवीन द एथलीट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स एंड एक्सरसाइज एनवायरनमेंट, ये किसका पार्ट है, तो आपको पता है जब खेल के क्षेत्र में जब मूवमेंट्स को, खिलाड़ी को, ग्राउंड को, चीज़ों को आपस में जोड़ने का प्रयास करते हैं तो वो एक ही चीज़ है, उसको हम बोलते हैं बायोमैकेनिक्स, आंसर इज सी। अगर आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में ये सारे क्वेश्चन जो बायोमैकेनिक्स से कहाँ से पूछे गए वो मैं डाल दूँगा अपने यूट्यूब चैनल पर, आप देख लेना डिस्क्रिप्शन में। 62 क्वेश्चन की बात करूँ, विच टाइप ऑफ लीवर इज मोस्ट इफेक्टिव इन स्पोर्ट्स मूवमेंट, तो आप सब लोगों को पता है ये क्वेश्चन है, क्लास 3 जो है लीवर होता है, आंसर इज ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर, विच मसल इज इन्वॉल्व इन एलिवेशन ऑफ आर्म, जब आप अपनी आर्म को ऐसे उठाते हो तो वो कौन करता है, डेल्टॉइड, और डेल्टॉइड के अंदर की अगर हम बात करें तो मिड डेल्टॉइड का पूरा रोल होता है, मिड डेल्टॉइड जिसको हम लेटरल भी बोलते हैं। 64 की बात करूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ बाई एक्सियल जॉइंट, देखो ये क्वेश्चन गलत है भाई, सारे लोग सुन लेना, 64 क्वेश्चन मैंने अपने पे कॉपी पे नोट कर रखे जो गलत क्वेश्चन है 64। तो बाई एक्सियल जो जॉइंट है ये जो है आपका इसमें जो ऑप्शन दे रखा है ए और बी ये नहीं है, तो इस पे आप चैलेंज कर सकते हैं, इस क्वेश्चन पे आप चैलेंज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन गलत है, यूनी एक्सियल होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 64 क्वेश्चन, एंडोमॉर्फ
बॉडी टाइप अकॉर्डिंग टू सेल्डन, सेल्डन ने एक पर्सनैलिटी दी थी, वो कैसी थी, अराउंड बॉडी, एकदम लंबे चौड़े गोल मटोल, जिसको हम रोबस्ट पर्सन बोलते हैं। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 66 क्वेश्चन पर, विच बॉडी टाइप कैन बी कैरेक्टराइज बाय अराउंड बॉडी एंड जेबल पर्सनैलिटी। तो वो एंडोमोर पर्सनैलिटी होती है, एकदम अट्टा कट्टा। राउंड बॉडी की बात करी जाए, रोबस्ट, मैं आपको एक वर्ड बता देता हूँ, रोबस्ट, इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसको चलने में बड़ी दिक्कत हो, गोल मटोल हो। आगे बढ़ते हैं। 67 क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी में हूँ ना, तो आप समझ सकते हैं। पर्सन हु इज बोल्ड एंड आउट गोइंग इज, ऐसी पर्सनैलिटी कहाँ पर देखने को मिलती है, तो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी देखने को मिलती है एकदम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 68 क्वेश्चन पर। 68 क्वेश्चन है हमारा, मोटिवेशन दैट ड्राइव इंडिविजुअल टू नेचुरली परस्यू एक्शन दैट प्रोवाइड फन, जॉय, प्लीजर और चैलेंजिंग इज कॉल्ड। तो ये देखो, जब बात की जाए ना खुशी की, हास की, इन सारी चीज़ों की बात करी जाए, तो ये किसके अंदर आती है, ये सारी जो आती है इसको हम बोलते हैं इंस्टिंक्ट मोटिवेशन। और जब आपको प्राइज सम्मान, मनी, रिवार्ड, ये सारी चीज़ दी जाए, तो आप समझ जाना एक्शनल मोटिवेशन की बात चल रही है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 69 क्वेश्चन, मोटिवेशन थ्रू रिवार्ड। देखो आ गया जी क्वेश्चन, तो आप समझ जाना ये रिवार्ड की बात की जाती है, तो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 70 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंस्टिंक्ट मोटिवेशन। इनमें से नहीं है, इंस्टिंक्ट मोटिवेशन नहीं है। गोल, फीडबैक, नीड्स, एटीट्यूड्स, इसमें फीडबैक नहीं होना चाहिए। आंसर इज बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्टिव फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज। कोरोनरी हार्ट डिजीज मतलब हम बात कर रहे हैं हार्ट की, उनकी जो है प्रॉब्लम, हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है, इनमें से कौन कौन सी जो ऑप्शन है जो सूटेबल है उनको सुविधा के लिए और उनकी हेल्प के लिए, जो हार्ट वाली जो प्रॉब्लम होती है हमारी, हाइपरटेंशन है, जो भी है, तो रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो आप फिट रहोगे। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। आंसर इज ए हो जाएगा, क्योंकि ये कोई डिजीज नहीं है। ये जो सब जो डिजीज जो होने वाली है, लैक ऑफ फिजिकल मूवमेंट की वजह से होती है, जब आप डेली लाइफ में अपना कोई मूवमेंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट टू 72, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। नहीं है, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल। आंसर इज बी होना चाहिए इसका आंसर। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए कि सबसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है, HDL या LDL? कमेंट करके बताइए आप लोग, अच्छा क्वेश्चन आता रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73, नॉर्मली पीपल डू नॉट एडियर टू रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम ड्यू टू। सब किस लिए करते हैं, लैक ऑफ प्रॉपर गोल्स। अगर आपका कोई टारगेट नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। आंसर इज ए। नेक्स्ट 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेगिमेट बिहेवियर। ये बिहेवियर थोड़ा सा ऐसा होता है, इसको हम किससे बोलते हैं, ये हॉस्टाइल एग्रेशन होता है। हॉस्टाइल एग्रेशन थोड़ा सा एक बोल सकते हैं हम एग्रेसिव वाला, वैसे एग्रेशन की बात ही की जा रही है। 75 क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, सब लोगों को पता है। नेक्स्ट वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, आंसर इज सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मिनिमम टाइम में मैं इतने सारे क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं। ह्यूमन हु टेंड टू डेवलप मस्कुलर बॉडीज़। तो जब हम बाहर से सप्लीमेंट लेते हैं, ड्रग लेते हैं, तो कौन सी चीज़ है जो हमारे मस्कुलर बॉडीज़ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, तो वो आप सब लोग जानते हैं। आंसर इज डी हो जाएगा, एस्टेरॉइड्स। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परफॉर्मेंस एनहेंसिंग सब्सटेंस और मेथड। देखो, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो हमारे परफॉर्मेंस को एनहेंस कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो ये क्वेश्चन डाउट वाला है, मैंने अपनी कॉपी में लिखने का 77 बिल्कुल है। ब्लड डोपिंग, जीन डोपिंग, नार्कोटिक्स, ऑटोलोगस डोपिंग। तो इन्होंने ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, इनसे ये सब जो अगर हम बात करें, ये एर्गोजेनिक एड्स के अंदर आते हैं, मतलब परफॉर्मेंस को इनहेंस करने वाले। तो विश्व में किस तरीके से आंसर लगाऊं, उन्होंने जो है नार्कोटिक्स को माना है। अगर वो बोलता नहीं है, नार्कोटिक्स की जितनी भी नशीली पदार्थ वाली जो चीज़ें होती हैं, अफीम, चरस, गांजा, ये सारी चीज़ें ये भी नार्कोटिक के अंदर आती हैं।
नार्को जो सॉरी ये अफीम चरस गांजा ये एरोजेनिक एड्स का पार्ट है। जो 5 टाइप के एरोजेनिक एड्स है जो परफॉर्मेंस को इनहेंस करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन गलत है, इस क्वेश्चन को भी आप चैलेंज कर सकते हैं, सही डेफिनेशन उनको शेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है तो मेरे को आप मैसेज करना, मैं आपको बुक का रेफरेंस शेयर करूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 78 एल्कोहल स्टिमुलेट दी। एल्कोहल क्या करता है आपको पता, सबसे पहले CNS को, CNS के बाद मैसेज जाएगा मसल को, आंसर इस हमारा C हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बहुत लंबा लेक्चर है हमारा, नर्वस सिस्टम। नहीं, आंसर 79 क्वेश्चन है हमारा। द यूज ऑफ डोपिंग फर्स्ट कम आउट। तो ये सबसे पहले डोपिंग के बारे में कब देखने को मिला, 1904। आंसर इज, ये डेट तो याद करनी पड़ेगी। 80 क्वेश्चन थोड़ा सा आपको बता दूं, 80 क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, नहीं लिख रखा है, ये हमारा उसमें डाउट में नहीं है। स्टिमुलस सच्चा, कैफीन, एम्टामाइन, ये कोकीन, इनका आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी बॉडी में क्या करते हैं, जो भी आप एर्गोजेनिक एड्स लेते हैं, जब आप ऐसी चीज़ों को लेते हैं तो रिड्यूस स्ट्रेस को खत्म करते हैं, इट रिमूव टायर्डनेस, इट इंक्रीज ब्लड प्रेशर, बिल्कुल ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा इसमें। आप खुद इस्तेमाल करके देख सकते हैं, यूज करके देख सकते हैं। 81 क्वेश्चन की बात करूं, व्हाट इज द कॉज ऑफ नॉक नी। 81 क्वेश्चन में मैंने लॉक किया नहीं किया। 81 नॉक नी का कारण क्या है, क्या विटामिन C है, बिल्कुल नहीं है। विटामिन B है, बिल्कुल नहीं। लैक ऑफ विटामिन D और कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, आंसर इज C हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज द नॉक नी। नॉक नी क्या है, आपके घुटने मुड़ जाते हैं, टच विल व्हेन बोथ नी नॉक टच ईच अदर वाइल स्टैंडिंग अ नॉर्मल पोजीशन, आंसर इज बी, बिल्कुल यही है। नॉर्मल जब खड़े होते हैं आपकी बॉडी में एक्स पोजीशन आ जाती है घुटनों में ऐसे, और वो रगड़ा खाने लग जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83, हाउ कैन वन प्रिवेंट बो लैग। आपके बो लैग हो गए इस तरीके से, हो गए बोंगो टाइप के, तो उनको कैसे सही करेंगे, ये मैंने लिख रखा है, नहीं लिख रखा है। 83 चलो अब देखो, बाय कंज्यूमिंग मोर जंक फूड, आप यहाँ पर प्रिवेंट की बात कर रहे हैं, रेमेडीज की हम बात कर रहे हैं, उनको कैसे सही करेंगे जब बो लैग हो जाएगा। तो बेबी टू एट वन अर्ली एज, वाई टेकिंग अ बैलेंस डाइट, अवॉइडिंग एक्सपोजर सनलाइट। देखो ये डिफॉर्मिटीज़ है, और डिफॉर्मिटीज़ में जब कोई भी डिफॉर्मिटी होती है उसके अगर हम चीज़ों को जोड़ने का प्रयास करें तो सबसे पहले जो सही करने का, जो ट्रीटमेंट करने का जो हमारा एक अच्छा जो एक टूल माना जाता है, जब उसको हम बोलते हैं मेथड माना जाता है, वो एक्सरसाइज होती है, थेरेपी होती है। और बैलेंस डाइट का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, क्योंकि बोलैग हो चुका है, बोलैग हो जाती है तो बोलैग को सही करने के लिए रेमेडीज हैं, एक्सरसाइज हैं, मेथड हैं, उसके बाद डाइट का रोल रहेगा। अब इन्होंने किसके रेफरेंस में माना डाइट, तो आप इसकी पूरी हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं कि बोलैग क्या है, कैसे रेमेडीज़ क्या है, कॉज क्या है, इस सब तक आपको पता चल जाएगा। तो ये मेरी तरफ से अकॉर्डिंग टू मी तो ये क्वेश्चन गलत है, आपको चेक करना है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ नॉक नी। नॉक नी का अपोजिट बोलैग हो जाता है, आंसर ही जो हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज फ्लैट फुट। फ्लैट फुट क्या है, तो व्हेन द फीट आर फ्लैट एंड लैक ऑफ प्रॉपर आर्क, आंसर इज भी हो जाएगा इसका। आपके जो पैर है, तलवा है, उसमें आर्क बन जाती है। 86 बड़ा लंबा पेपर है। 86 की बात करें, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ फ्लैट फुट। मेन कॉज ऑफ फ्लैट फुट, तो वीक मसल्स दैट कैन नॉट बियर बॉडी वेट, आंसर इज सी। कोई भी डिफॉर्मिटीज होगी तो आप याद रखना वो होता है वीक मसल की वजह से, इतना याद रख लेना। जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं या आपकी पोजीशन गलत है, उसको अडेप्टेशन में लेके चले जाते हैं, तब ये कंडीशन देखने को मिलती है। व्हाट शुड बी अवॉइडेड टू प्रिवेंट फ्लैट फुट, हमें क्या अवॉइड करना है, वॉकिंग बेयर फुट, आंसर इज बी। जब आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है तो व्हाट इज राउंड शोल्डर। राउंड शोल्डर क्या है, एक ही मतलब एक ही टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, डिफॉर्मिटीज टाइप के। राउंड शोल्डर क्या होता है, गोल हो जाते हैं, थोड़े आगे फॉरवर्ड की ओर हो जाते हैं। व्हेन द शोल्डर आर बेंट बैकवर्ड, नो। व्हेन द शोल्डर बिकम राउंड सम सीम ऑफ बेंट फॉरवर्ड, आंसर इज इसका बी होना चाहिए, आंसर इज बी, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 89 पर, हाउ कैन वन प्रिवेंट राउंड शोल्डर। राउंड शोल्डर को कैसे, देखो ये भी डिफॉर्मिटीज है, और ऐसे इसको कैसे सही करेंगे, इंगेज इन प्रॉपर एक्सरसाइज, आप प्रॉपर तरीके से इसकी एक्सरसाइज करेंगे
रेमेडीज करेंगे तब जाके उसकी शोल्डर की बैक की कोर मसल स्ट्रांग होंगी, तब जाके आपका ये हो जाएगा सही। अगर सोचे डायरेक्ट से ही हो जाए नहीं, इम्पॉसिबल है। एक्सरसाइज इसके लिए बेस्ट मानी जाती है, मेथड जो माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्पाइनल डिफॉर्मिटीज? नहीं है, काइफोसिस है, लोडोसिस है, स्कोलिसिस है, फ्लैट फुट नहीं है। आंसर इज आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट 91 क्वेश्चन, स्प्रेन या इंजरी। तो स्प्रेन जब होती है तो लिगामेंट में होती है, ये आप सब लोगों को पता है, जी क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92, अ बोन फ्रैक्चर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंजरी। बोन जो है आपका हार्ट टिश्यू का एग्जाम्पल है। आंसर इज सी। 93, अ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी डैमेज। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी डैमेज जो लिगामेंट और टेंडन, सॉफ्ट टिश्यू। आंसर इज ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94, अ फ्रैक्चर इन विच द बोन ब्रेक डायगनली। डायगनली की बात की जाती है तो उसको ऑब्लिक्यू बोलते हैं। आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 95 क्वेश्चन, फर्स्ट एड। देखो ये भी क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, 95 क्वेश्चन लिख रखा है, यस लिख रखा है मैंने। फर्स्ट एड मीन्स होता क्या है, इन्होंने ऐसा ये ओनली दे रखा फर्स्ट एड, व्हाट इज फर्स्ट एड, डेफिनेशन क्या है। तो फर्स्ट एड इन्होंने बोल रखा है, इनके अकॉर्डिंग जो है कंप्लीट सेकेंडरी सर्वे दे रखा है, मगर मैंने इसको कई बुकों में देखा तो फर्स्ट एड के बारे में बताया, फर्स्ट हेल्प गिवन टू द कॉजुअलिटी। जब आपको कोई भी इंजरी होती है खेल के क्षेत्र में तो जो प्राथमिक उपचार दिया था, इसका नाम ही इसलिए प्राथमिक उपचार, जो पहले दिया जाने वाला उपचार। तो इस क्वेश्चन पे भी मेरे को डाउट है, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलते हैं और 96 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्रेसिंग एंड बैंड एज आर कॉज, ये सब क्या है? हेल्प कंट्रोल ब्लीडिंग एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। जब आप करते हैं ड्रेसिंग करना, लग गई है, पट्टी बांधना, ये करना, ये सारी चीज़ें। आंसर इसका हो जाएगा हमारा सी। और हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्टॉप एक्सटर्नल ब्लड लॉस। जब होता है तो इसको हम कैसे कह सकते हो, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर ओवर द बाउंड, उसको दबा दो और आपका ब्लड रुक जाएगा। नेक्स्ट 98 क्वेश्चन की बात करूँ, वन शुड बी इम्ब्रेस्ड और प्लेस अंडर कोल्ड वाटर फॉर एट लीस्ट। जब कोई भी आदमी जल जाए तो उसको कितने समय तक पानी के अंदर डालना चाहिए, रखना चाहिए, जो भी है। तो इन्होंने दे रखा है 20 मिनट। आंसर इज सी। तो आगे बढ़ते हैं 99 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, द की गाइडिंग एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट एड केयर। तो देखो ये क्वेश्चन फर्स्ट एड से रिलेटेड है। प्रिवेंट फर्दर इंजरी, प्रमोट रिकवरी, प्रिजर्व लाइफ। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 100, राइस मीन्स क्या होता है, प्राइस मीन्स क्या होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिक क्वेश्चन है। रेस्ट, राइस, कंपेरिजन, एलिवेशन। आंसर इज बी हो जाएगा। मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं, 1 डाउट वाले, 1 2 3 4 5 6 के समथिंग क्वेश्चन है जो डाउट वाले हैं आपके। उन्होंने जो है थोड़ी सी आपको कंफ्यूज हो रहा है कि इसका आंसर ये होना चाहिए, तो मैं आपको रेफरेंस शेयर कर सकता हूँ और आप भी सर्च कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।